बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 662 एक्सरसाइज 662 की वीडियो नंबर पहली बना रहा हूँ। ये मेरे पास सवाल है, मंदरजा झैल को नातक जुमलों में मुख्तसर करें। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस इन और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इस जुमलों को नातक जुमलों में मुख्तसर करना, नातक जुमलों में से मुख्तसर करना है। सिंप्लीफाई, इसको सिंपल करना है, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन में इसको सिंप्लीफाई करना है एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इक्वल लगा देना है और यहाँ पर क्या करना है, इनकी तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करना है। इनकी क्या करनी है, उर्दू में तजज़ी और इंग्लिश में फैक्टराइजेशन करनी है। सबकी करनी है, इसकी भी, सबकी, चारों की वैल्यूज की फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर को 6 के साथ जोड़ दिया तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर और माइनस के 6 के साथ, तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर करके माइनस का 3x जमा का 2x करेंगे, क्योंकि जमा प्लस माइनस करने से माइनस का x बचता है, ज़रूर देने से माइनस का 6x बनता है, 6x स्क्वायर। ओवर में क्या है, एक्स स्क्वायर है तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बना लेते हैं एक बार, जमा का। अब क्या करना है, यहाँ पर x के लिख देना है और आगे मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वहाँ x स्क्वायर को माइनस 24 के साथ जोड़ दिया तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जमा का 6x माइनस का 4x लेंगे और अगर माइनस का 24 लेंगे, क्योंकि 6 और 4, 6x और 4x को जब प्लस माइनस करें तो जमा 2x बनता है और उनको ज़रूर दें तो माइनस का 24x स्क्वायर बनता है। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x जमा का 3x लेंगे, क्योंकि इनको ये एक्स स्क्वायर को माइनस 12 के साथ जोड़ दिया तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर बनेगा। माइनस का 3 और जमा का 3, इनको प्लस माइनस करने से माइनस का x बनता है, इन दोनों को आपस में ज़रूर देने से माइनस का 12 एक्स स्क्वायर बनता है। अब इसमें से क्या करना है, पहली दोनों वैल्यू में से x कॉमन ले लेना है और बाकी मेरे पास x माइनस 3 बचेगा। अगली वैल्यू में से 2 कॉमन लेना है, बाकी x माइनस 3 बचेगा। नीचे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है तो x माइनस 3 बन जाएगा और x जमा 3 बन जाएगा। जमा मेरे पास क्या है, ऊपरी वाली में से x कॉमन लेना है तो x जमा 6 बचेगा और अगली में से माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो x जमा का 6 बचेगा। 4x 4 होता है और 4 6 बार 24 एक्स स्क्वायर बनता है। नीचे दोनों वैल्यू में से x कॉमन लेना है तो बचे x माइनस 4 बचेगा और अगली वैल्यू में से 3 कॉमन लेना है तो x माइनस 4 बचेगा। अब इसमें से क्या करना है, इनकी तजज़ी बना लेनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये x 2 के साथ मिलाना है तो x जमा 2 आता है और अगली वैल्यू में से x माइनस 3 बन जाएगा। नीचे x माइनस 3 बन जाएगा और अगली वैल्यू में से x जमा 3 बन जाएगा। जमा मेरे पास क्या है, x को माइनस 4 साथ मिलाना तो x माइनस 4 बन जाएगा और x जमा 6, x जमा 6, x जमा 6 एक वैल्यू बन जाएगी। नीचे यहाँ x को 3 के साथ मिलाना तो x जमा 3 बन जाएगा और x माइनस 4 बन जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाना है, x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचेगी वो x जमा 2 और ओवर में x जमा 3 है, जमा मेरे पास x जमा 6 ओवर में x जमा 3 बन जाएगी। अब इसकी तर्जीह फिर लेनी है, यानी x जमा 3 लेना है। अब इसको से डिवाइड का एक बचा, एक ऊपर ज़रूर दिया तो x जमा 2 ही बचेगा। x जमा 3 से x जमा 3 कैंसिल किया, डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 ऊपर ज़रूर दिया तो x जमा 6 ही बच जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, x और x 2x आते हैं, 2 और 6 8 आते हैं, डिवाइड में x जमा 3 आ जाएगा। यहाँ तक कुछ सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट इसका दोनों में से कॉमन लेना है तो x जमा 4 आ जाएगा। ओवर में मेरे पास x जमा 3 आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास है, ये 2 इंटू एक्स जमा 4 ओवर में x जमा 3 है, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। ये मेरे पास पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो में थोड़ी सी तेज़ी करता हूँ, बोलता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बन जाए और इसकी एडिटिंग वगैरह में भी आसानी हो जाए। उम्मीद आपको इसकी समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये मेरे पास दूसरा सवाल है, x जमा 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x जमा 1 माइनस 4x ओवर x के जमा 1 जमा 4x ओवर x की पावर 4 माइनस 1। अब ये मेरे पास 4 मुख्तलिफ वैल्यूज देगी। इनको डायरेक्ट अगर मैं हल करूँ तो बहुत मुश्किल आएगी। डायरेक्ट भी इसको हल किया जा सकता है और अलग अलग भी इसको थोड़ा थोड़ा भी हल करके हल किया जा सकता है। डायरेक्ट करूँगा तो मुश्किल होगी,
ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होने का डर है, इसलिए लेंथी भी होगा लेकिन लिखने में मुश्किल होगी। लेकिन इसको मैं आपको समझ आने के लिए क्या करता हूँ, दो दो वैल्यूज कॉल करता हूँ, ये पहली दो फिर अगले के साथ मुझे अगले के साथ ना कर, यानी इसको क्या करते हैं x जमा 1 ओवर में x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x जमा 1, इसको ले लेते हैं। ये जो रकम है ये प्लस माइनस की है, इस रकम को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि जैसे कि ये मेरे पास जो रकम है या फिर इसको भी साथ ले लेते हैं, ठीक है। माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये प्लस वाली वैल्यू बाहर ले लेते हैं, 4x ओवर x की पावर 4 माइनस 1, चाहे साथ भी लिखे रहने दे कोई हर्ज तो नहीं है, चाहे साथ लिख लेते हैं। अब पहली दो रकमों को हल करते हैं, तो इसकी x माइनस 1 और x जमा 1 की तस्जीह ले लेती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ वैल्यू हैं इसलिए मुख्तलिफ लिखा जाएगा। x माइनस 1 और x जमा 1 को डिवाइड किया, x माइनस 1 साथ, तो साथ क्या बचा x जमा 1, इसको ऊपर वाले के साथ ज़रूर देना है तो x जमा 1 का होल का स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या करना है, यह माइनस है यहाँ माइनस आ जाएगी, x माइनस 1 और x जमा 1 को इसके साथ x प्लस 1 साथ डिवाइड किया तो बाकी x माइनस 1 बचा, उसके साथ ऊपर वाले के साथ जरूर दिया तो x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 4x ओवर x स्क्वायर जमा 1 और आगे जमा 4x ओवर x की पावर 4 माइनस 1 बचेगा। अब क्या करना है, ये मेरे पास x माइनस 1 इंटू और x जमा 1 है मेरे पास। अब इसमें से क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू का फार्मूलेस ओपन कर लेनी, यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab वाला x स्क्वायर जमा a का स्क्वायर जमा 2x और 1 के साथ जोड़ दी तो 2x ही बचेगा, माइनस अब ये फार्मूला ओपन किया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए माइनस 2x एक साथ जोड़ दिया तो माइनस 2x बन गया। आगे क्या करना है, x माइनस 1 और x जमा 1, इनको क्या करना है x माइनस 1 और x जमा 1 का फार्मूला बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इन दोनों का फार्मूला ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक। आगे मेरे पास माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाना है, प्लस 4x ओवर x की 4 माइनस 1 ऐसे ही आ जाना है। अब मजीद चलते हैं नेक्स्ट, इसको हम सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले फार्मूला को ओपन कर देंगे, x के जमा 1 जमा का 2x माइनस जरूर अंदर की, तो जो जमा के होगा माइनस को, जो माइनस के वो जमा के हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 जमा का 2x ओवर में मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस मेरे पास 4x ओवर x का जमा 1 आएगा जमा का 4x ओवर x की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस का एक और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स के जमा का कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे 2x तो 2x 4x हो जाएंगे, ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर जब 1 आ जाएगा जमा का 4x ओवर एक्स की 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें से अब मजीद इसको क्या सिंप्लीफाई हल करना है कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर जमा 1 है, तो यहाँ पर इनको आपस में एक फार्मूला बनेगा इनका, जैसे कि अब इनकी तस्वीर ले लेनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स के जमा का 1 ले लेने हैं। अब क्या करना है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स के जमा 1 से इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो बचा गया एक्स के जमा 1, तो 4x के साथ आएगा एक्स के जमा 1। इसी तरह क्या करना है, यहाँ माइनस लगा देनी है एक्स के जमा 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स के जमा 1, इनको एक्स के जमा 1 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाना है, ये ऊपर ज़रब दिया तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अगला जो हिस्सा वो ऐसे लिखना है 4x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1 ये आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, ये 4x को ज़रब दे देनी अंदर, 4x को अंदर ज़रब दी तो ये मेरे पास 4x की 3 जमा का 4x और आगे क्या है ना माइनस, ये माइनस भी ज़रब खाएगी, माइनस ने क्या करना प्लस की वैल्यू को माइनस, माइनस की प्लस को में तब्दील कर देना है। 4x को आगे ज़रब दिया तो माइनस का 4x क्यूब बन जाएगा, 4x ने आगे माइनस 1 से ज़रब खाया तो माइनस, इसकी वजह से माइनस प्लस 4x बन जाएगा। ओवर में ये जो मेरे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स के जमा 1, इसका एक फार्मूला बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस 1 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे क्या है, जमा का 4x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1 बन जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x की 3 माइनस 4x की 3 दोनों को कैंसिल कर देना है। अब इसमें से बराबर यहाँ पर क्या करना है, 4x और 4x 8x होते हैं, ओवर मेरे पास x की पावर 4 माइनस 1 जमा का 4x ओवर x की पावर 4 माइनस 1 यहाँ पर आ जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई और क्या करना है कि यहाँ पर एक x की पावर 4 माइनस 1 है तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1 है,
तो इसका एलसीएम ले लेना है। दोनों में से सेम है, इस लिहाज से क्या करेंगे 8x जमा का 4x ऐसे आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 माइनस 1 से x की पावर 4 माइनस 1 से कैंसिल किया, डिवाइड किया तो एक बचा, एक ऊपर जरूर खाया तो 8x ही आ जाएगा। इसी लिहाज से दूसरी तरफ जो मेरे पास है x की पावर 4 माइनस 1 से जो x की पावर 4 माइनस 1 से डिवाइड किया, एक बचा ऊपर जरूर खाया तो 4x ही बच जाएगा। तो यहाँ तक आ चुके हैं। नेक्स्ट इसके स्टेप की तरफ चलते हैं। 8x और 4x 12x होता है, डिवाइड में x की पावर 4 माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, ये इसका जवाब आ चुका है मेरे पास। ये मेरे पास तकरीबन जो दूसरा सवाल है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मेरे पास तीसरा सवाल है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा का 15 जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x जमा का 3 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x जमा का 5। अब इसको यहाँ इक्वालिटी लगानी है। इसमें से क्या करना है, 1 ओवर इसकी तहजीब ना लेनी, या तो डायरेक्ट कर लें या तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ताकि आपको इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आए। मेन बात होती है समझ आना। तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डाल लेते हैं, और ये देखें एक्स स्क्वायर और 15 के साथ जरूर देना है, तो 15x स्क्वायर बनता है। इस वजह से माइनस का 8x है। माइनस 8x को क्या करते हैं 3x और माइनस का 5x लेते हैं, क्योंकि 5 3 बार 15x माइनस जमा का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों को जरब देने से, उनको प्लस माइनस करने से माइनस का 8x बन जाएगा। ये तहजीब की दुरुस्त है। जमा का 15 आ जाएगा, जमा 1 यहाँ लगाकर एक्स स्क्वायर बनाते हैं, और ये जैसे देखें ये 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जरब दिए तो 3x स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का x ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जरब देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4x स्क्वायर बनता है, 3x स्क्वायर बनता है, और जमा माइनस करने से माइनस का 4x बन जाता है। इसकी तरजीह ठीक है। आगे चलते हैं, हम माइनस का 2 लगाएंगे, ओवर में मेरे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाता है, और ये माइनस का 6x है। तो यहाँ करके माइनस का 5x लेते हैं और माइनस का x ले लेते हैं, क्योंकि आगे जमा का 5 ले लेते हैं आखिरी भी, क्योंकि इन दोनों का अगर जमा माइनस करने से माइनस का 6x बनेगा, और इनको जरूर देने से माइनस का जमा का 15 5x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 5x स्क्वायर और 5 को जरूर देने से 5x स्क्वायर बनता है। तो उम्मीद है इसकी तर्जीह आपको समझ आ रही होगी। तो 1 ओवर पहले दोनों वैल्यू में से x कॉमन ले लेना है, तो ये मेरे पास x माइनस 3 बच जाएगा। दूसरी दोनों वैल्यू में से माइनस का 5 कॉमन लेना है, तो बाकी x माइनस 3 बच जाएगा। 5 3 बार 15 होता है ना। तो जमा 1 ओवर पहली दो वैल्यू में से x कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास x माइनस 3 बच जाएगा। दूसरी दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन लेता है, उसमें से x माइनस 3 बच जाएगा। तो आगे मेरे पास यहाँ 2 ओवर पहली दो वैल्यू में से x कॉमन लेना है, तो x माइनस 5 बच जाएगा। दूसरी दोनों वैल्यू में से माइनस 1 कॉमन ले लेना है, तो x माइनस 5 बच जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर x को 1 के साथ मिला देना है, तो x माइनस का 5 और x माइनस 3 को एक बार लिख देना है। तो यहाँ तक आ चुका, ठीक है। आगे क्या करना है, ये 1 है, x को माइनस 1 के साथ मिला देना है, x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 3 को एक बार लिख देना है। माइनस का 2 है, x को ये माइनस 1 के साथ मिला देना है, x माइनस 1 है और x माइनस 5 आ जाएगी, क्योंकि x माइनस 5 है जैसे है, ठीक है। अब चलते हैं ध्यान से, इस पूरी वैल्यूज की क्या करनी है, तर्जीह कर लेनी है। इसमें देखें x माइनस 5 है, इसमें x माइनस 3 है, इसमें x माइनस 3 है, इसमें x माइनस 3 है, सॉरी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, यानी मुख्तलिफ है। यानी x माइनस 5 एक ले ली है, x माइनस 3 एक ले ली है, x माइनस 1 एक ले ली है। अब देखते हैं x माइनस 5 है, x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 5 1 है, यानी तीनों मौजूद है। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को से इसको डिवाइड करना है, मतलब इन तीनों वैल्यू को x माइनस 5 x माइनस 3 ने डिवाइड किया, तो बाकी क्या बचा, x माइनस 1, ये ऊपर 1 के साथ जरूर खाया, तो x माइनस 1 ही बच गया। आगे जमा का यहाँ निशान करते हैं, ड्रैग कर लेता हूँ मैं, एक के साथ जरूर खाया तो ड्रैग की x माइनस 1 लिख दिया गया। अब ये 1 की बारी आ गई। अब क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को x माइनस 1 x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, तो क्या बचता है, तो ये x माइनस 5 बचेगा। तो एक साथ जरूर खाया तो x माइनस 5 आ गया। आगे क्या किया, ये मेरे पास माइनस का 2 है बनता है। अब इस पूरी वैल्यू को इस x माइनस 1 x माइनस 5 से डिवाइड करते तो x माइनस 3 बनता है, तो ऊपर जरूर खाया तो माइनस का 2 इंटू x माइनस 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, ये मेरे पास x माइनस 1 और ये जमा का x माइनस का 5, या माइनस जरूर खाया माइनस का 2x माइनस जरूर खाया माइनस माइनस प्लस 2 3 बार 6, x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 1 बन जाएगा। अब क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब देखते हैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले नीचे वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, x माइनस 5 x माइनस 3
x माइनस 1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, x और x 2x हो गए हैं और ये मेरे पास माइनस का 2x है, ऐसे लिख दिया। एक माइनस का और एक, माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6 बन गए, जमा का 6 ऐसे बन गया। सोल्यूशन ये है कि जमा का 2x माइनस का 2x हल करें तो 0 जवाब, माइनस 6 और जमा का जवाब हल करें तो 0 जवाब, 0 ओवर x माइनस 5 और x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0 कहते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास जो है ये आंसर है, ये तीसरा सवाल का ये जवाब आ चुका है। तीसरा सवाल का जवाब मेरे पास 0 आ चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। x प्लस 2 इंटू में है और x प्लस 3 इंटू में ओवर x स्क्वायर माइनस 9 जमा का x जमा 2 इंटू में है और इंटू 2x स्क्वायर माइनस 32 इंटू में है ओवर x माइनस 4 इंटू में है और इंटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये मेरे पास वैल्यूज दे दी गई है क्वेश्चन 4 की। अब इस सवाल को हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल करना है। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब इसकी सिंपलेशन सोल्यूशन है x जमा 2 ओवर x जमा 3। अब नीचे x का स्क्वायर है, माइनस है 9 है, 9 3 का स्क्वायर बनता है, जमा मेरे पास क्या आता है इनकी तजदीद करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, x ओवर x सॉरी x जमा 2 है, अगली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 16 2 ओवर 32 होता है, 16 आ जाएगा। ओवर मेरे पास x माइनस का 4 बन जाता है और यहाँ पर जो तर्जीह बनती है x स्क्वायर बनती है माइनस का 3x जमा का 2x बनते हैं, माइनस का 6 लिख लेते हैं। अब इसकी तर्जीह क्यों बनेगी, इसकी वजह यह है कि माइनस का 3x जमा का 2x को हल करें तो माइनस का x बनता है, इन दोनों को जरूर दें तो माइनस का 6x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर और माइनस 6 को जरूर देने से माइनस का 6x स्क्वायर बनता है। तो ये इसकी तर्जीह दुरुस्त है। आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x प्लस 2 है और साथ में x प्लस 3 है, नीचे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है तो x माइनस 3 और x जमा 3 हम इसे लिख लेते हैं। आगे क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास है x प्लस 2 जो मेरे पास है, अब ये मेरे पास x इंटू जमा का 2 है और ये मेरे पास 2 है और x के फिर स्टेप कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ मेरे पास x माइनस 4 है, मैं कोशिश करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप ताकि समझ आ जाए। पहली दो रकमों में से x कॉमन लेना है और थोड़ी तेजी कर देता हूँ और इंटू में आएगा x माइनस 3 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू में से जमा का 2 कॉमन लेना है और बाकी मेरे पास x माइनस 3 बच जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये जैसे दो अलग अलग वैल्यू यहाँ से ये कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी आ जाए। x जमा 2 और x माइनस 3 बच जाएगा। जमा क्या करते हैं, यहाँ पर x जमा 2 है और इंटू में 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है तो x माइनस का 4 और x जमा का 4 लिख लेते हैं और ये मेरे पास नीचे x माइनस 4 लिख लिया गया है। ये x और ये 2 को मिलाकर x जमा 2 बन जाएगा और x माइनस 3 और x माइनस 3 ये x माइनस 3 बन जाएगा। इस लिहाज से अब क्या करना है, ये x माइनस 4 और x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी रकम बची उसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास x जमा 2 है ओवर में x माइनस 3 है, यहाँ का जमा का निशान है 2 अंदर जरूर उठाया, 2x है 2 आगे जरूर उठाया, 4 2 8 ओवर में x माइनस 3 आ जाएगा। अब x माइनस 3 एक जैसे हैं तो यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 3 लिख देना है, x माइनस 3 की तरजीह बना लेनी है, दोनों सेम है। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल किया, एक बचा एक ऊपर जरूर खाया तो x जमा 2 बन जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ, एक बचा एक ऊपर जरूर खाया तो जमा का 2x जमा का 8 बचेगा। अब इसको इन सब को मजीद सिंपल करना है और ये 2x 1x और 2x 3x होते हैं, जमा का 2 और 8 10 होते हैं। ओवर में मेरे पास x माइनस 3 बच जाएगा, ये मेरे पास 3x जमा का 10 ओवर x माइनस 3 बच चुका है और ये मेरे पास तकरीबन है चौथा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास 5वां क्वेश्चन है, x जमा 3 ओवर 2x के जमा का 9x जमा का 9 जमा 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर 4x स्क्वायर माइनस का 9। तो ये मेरे पास 5वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इक्वल का निशान लगाना है, यहाँ पर x जमा का 3 लगाते हैं। अब क्या करना है, ये मेरे पास जो वैल्यूज है इनकी तरजीह बनानी है। 2x को 9 के साथ 9 2 बार 18x स्क्वायर बनता है तो 2x स्क्वायर आ गया और जमा का यहाँ पर ऐसी तरजीह बनानी है 3x जमा का 6x लेते हैं, क्योंकि जमा माइनस करने से 9x बनता है और ज़रब देने से 9 3 बार 18x स्क्वायर बन जाएगा। आगे जमा का 9 लगाते हैं, जमा का अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस का 3 जमा यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर ऊपर मेरे पास जो है 4x
लगा लेते हैं, ये ऐसे ही ये भी ला लेते हैं। नीचे जो मेरे पास ये वैल्यू है यहाँ पर 2x का होल का स्क्वायर लेते हैं, 2 2 बार 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर बनता है, -3 का भी स्क्वायरिंग बना लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास x जमा 3 बनता है, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास जो बनता है 2x जमा का 3 बच जाएगा। अगली वैल्यू में से जमा का 3 लेना कॉमन, बाकी 2x जमा का 3 बन जाएगा, 3 2 बार और 3 3 बार 9 होता है। आगे जो मेरे पास है जमा का 1/2 और 2x माइनस 3 लिख लेना है, और माइनस का 4x ओवर ये जो मेरे पास वैल्यू इनको लिख लेना है, 2x का स्क्वायर और -3 है तो यहाँ पर 2x और -3 लिख लेना है, और साथ क्या करना है 2x जमा का 3 लिख लेना है। यहाँ तक ये वैल्यूज लिख लेनी है, 2x जमा का 3 माइनस का 3 और 2x माइनस जमा का 3 लिख लेना है। अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप फिर एक सिंपल करने के लिए समझाने के लिए ये x जमा 3 लिख लेना, और ये x जमा 3 को मिलाकर x जमा 3 लिख लेना है, और साथ क्या करना है 2x जमा का 3 लिख लेना है, जमा का 1/2 इंटू 2x माइनस का 3 लिख लेना है, माइनस 4x ओवर 2x माइनस का 3 लिख लेना है, और यहाँ पर 2x जमा का 3 लिख लेना है। अब क्या करना है x जमा 3 से कैंसिल कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है 1/2x जमा का 3 लिख लेना है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। अगर इसे कैंसिलेशन अब ना किया तो आगे जाकर इसने क्वेश्चन को बड़ा कर देना है, तो 1 थोड़ा सा लेंथी करेगा 2x माइनस 3 ऐसे लिख देना है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कैंसिल कर देना, इसे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2x माइनस 3 और 2x जमा का 3 यहाँ पर लिख लिया गया है। आगे जाकर भी इसे कैंसिलेशन करना पड़ेगा, इसने ज़्यादा लेंथी बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन तजदीद करनी है। 2x जमा का 3 यहाँ से ले लिया, और यहाँ से 2 ले लिया, और यहाँ से 2x माइनस 3 ले लिया। आगे 2x माइनस 3 और 2x जमा 3 है वो पहले मौजूद है, यानी यहाँ तक इसकी एलसीएम मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें से क्या करना है, इस पूरी वैल्यू से ये चीज़ डिवाइड की 2x जमा 3, तो बाकी क्या बचा 2 और 2x माइनस 3 बच गया, 2 इंटू 2x माइनस 3 बच गया। ये यहाँ 1 से ज़रूर खाया तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। जमा अब क्या करना है 2 इंटू 2x माइनस 3 ने डिवाइड किया इस चीज़ को 2x जमा 3 और 2 इंटू 2x माइनस 3 को, तो बाकी जो मेरे पास बचा वो बचा 2x माइनस 3, वो एक साथ जरूर खाया तो ऐसे आ जाएगा 2x जमा का 3। अब आगे माइनस का 4x है, 2x माइनस 3 और 2x जमा 3 इन चीज़ों से कैंसिल किया तो बाकी का बचा 2, तो यहाँ 2 से जरूर दे देनी है। अब क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यूज है बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व कर देना है, और बस इसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या करना है, 2 को आगे अंदर जरूर ही 2 2 बार 4x माइनस 2 3 बार 6 जमा का 2x जमा का 3 माइनस 4 2 बार 8 x आ जाएगा। ओवर मेरे पास 2x जमा का 3 और 2 शुरू में ले लेते हैं, और यहाँ पर 2x माइनस का 3 ले लेते हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इसको यहीं से हल कर लेते हैं, 2 इंटू 2x जमा का 3 2x माइनस का 3। अब ये 4x है, 4x और 2x 6x में से माइनस का 8x के माइनस का 2x, माइनस का 6 और जमा का 3, इनको प्लस माइनस करने से माइनस का 3 बचेगा। अब क्या करना है, माइनस ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास क्या गया 2x जमा 3, दोनों माइनस की है तो दोनों जमा की हो जाएंगी, तो 2 इंटू 2x जमा 3 और 2x माइनस 3 नीचे वाली वैल्यू बचेगी। अब 2x जमा 3 और 2x जमा 3 ये दोनों कैंसिल कर देने हैं, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे 2 इंटू 2x माइनस 3 बच गया है। ये मेरे पास -1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस का 3 बच गया है, और ये मेरे पास तकरीबन जो है 5वां क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, ये उसका जवाब है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सवाल की तरफ, दूसरे छठे सवाल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास छठा क्वेश्चन है, a माइनस ए ओवर ए वेयर a इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस a1। छठा क्वेश्चन है मेरे पास सवाल है, a माइनस ए 1 ओवर a जबकि a बराबर 1 जमा 1 ओवर 1 माइनस a माइनस 1 हो। सॉरी कंफ्यूजिंग होगी थोड़ी सी, देख लें, आपको सवाल किताब से भी देख लें। तो अब क्या करना है, इस सवाल को सिर्फ हल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ a माइनस 1 ओवर a लिख लेते हैं, आगे इसको सॉल्व करना है। a की जगह क्या है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, a जमा 1 a माइनस 1, माइनस लगा देना है 1 ओवर, यहाँ नीचे वैल्यू इसको पुट कर देनी है a की, a जमा 1 a माइनस 1। अब ये देखें मैथ का एक रूल है, कौन सा है कि जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है, डिवाइड में से अगर वो भी नीचे वाली भी डिवाइड में हो तो ऊपर जाए, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे बन जाएगी, यानी बाकी सब सिंपलेशन कर देना है कि a माइनस 1 ओवर a जमा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये एक साथ जरूर खाएगा तो खत्म हो जाएगा।
मतलब एक खत्म ज़र्ब खाएगा तो वही जवाब आ जाएगा। 1 को अगर 100 के साथ ज़र्ब दें तो 100 ही आज जवाब आएगा। इस तरह 1 को एक साथ ज़र्ब दें तो यही चीज़ बचेगी। तो ये मैथ का एक रूल है। यानी कि यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ 1 ओवर ए जमा 1 ओवर ए माइनस 1 ये बराबर होता है 1 ए माइनस 1 ए जमा 1 के बराबर होता है। बस ये चीज़ इतनी याद रखें, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनकी तहसील ले लेनी है ए माइनस 1 ए जमा 1। तो अब क्या करना है, इनकी तहसीली, अब इस पूरी वैल्यू से ये चीज़ डिवाइड की ए माइनस 1 को तो ए जमा 1 बच गया। इसको ऊपर ज़रूर उठाया तो ए जमा 1 का स्क्वायर बन गया क्योंकि ए जमा 1 ऊपर भी है। अब क्या करना है, इस पूरी वैल्यू से ये चीज़ डिवाइड की, इसने इसको पूरी को डिवाइड किया तो ए माइनस 1 बचा, ऊपर से ज़रूर खाया, ऊपर भी ए माइनस 1 है तो इसका क्या बन गया, स्क्वायर बन चुका है। अब क्या करना है, ऊपर वाले के फार्मूलाज ओपन कर लेना है। ए माइनस 1 और ए जमा 1 का फार्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 का। अब क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन करना है, इसका जमा बी स्क्वायर जमा 2a भी वाला। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2ax 2a 1 का जरूर किया तो 2a बन गया, माइनस आगे इसका जरूर खाया ए स्क्वायर जमा 1 माइनस का 2a बन जाएगा। अब क्या करना है, इस फार्मूलाज को मजीद ओपन कर लेना है। ए स्क्वायर जमा 1 जमा 2a माइनस जरूर खाया तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 2a ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल होएगा, माइनस का जमा का 1 और माइनस का 1 दोनों कैंसिल होएंगे, 2a और 2a 4a बन जाएगा और मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। 4a ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है। तो ये मेरे पास जो है तकरीबन है छठा क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आप देख लें ये बराबर 4a ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 है और ये छठा क्वेश्चन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास 7वां सवाल है, x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 जमा 2 ओवर 2 माइनस एक्स और इंटू में है माइनस नेक्स्ट वैल्यू है x जमा 1 ओवर x जमा 2 जमा 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास 7वां क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यहाँ इक्वालिटी लगाते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 जमा का 2 ओवर 2 माइनस एक्स, एक बार ऐसे ही इस सवाल को लिख लेते हैं x जमा 1 ओवर x जमा 2 जमा का 4 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। अब देखें x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ देखें 2 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 2 है, तो यहाँ से नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस नीचे वाली वैल्यू जो प्लस में होगी माइनस में, माइनस वाली प्लस की होगी जाएगी। x माइनस क्या है तो जमा का, 2 जमा का है तो माइनस का बन जाएगा। अब क्या करना है, x इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी x जमा 1 ओवर x जमा 2 लिख लेते हैं। यहाँ ये प्लस का निशान लगा देते हैं। अगली वैल्यू 4 है और नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो नीचे यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, एक्स का जमा का है और माइनस का 4 बन जाएगा। अब यहाँ तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x माइनस 2 है। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास x माइनस 2 का एलसीएम लेते हैं, इसकी तरजीह ले लेते हैं तो x माइनस 2 ही आएगा। अब क्या करना है, x एक बार इस स्टेप को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 डिवाइड किया, एक बचा, एक ऊपर जरूर खाया तो x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 2 से डिवाइड किया तो एक बचा, एक ऊपर जरूर खाया तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पर ये वाली आ जाएगी। अब क्या करना है, ये x जमा 1 ओवर x जमा 2 है, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ओवर साथ में मेरे पास 4 आ जाएगा। नीचे मेरे पास x का स्क्वायर है, माइनस का 4 है तो इसको क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि 2 2 बार 4 होता है और x स्क्वायर ऐसे ही आ गया है। इंशाल्लाह मीर आपको स्टेप बाय समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब क्या करना है, x है, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 होते हैं, ओवर में मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ तक आ चुके हैं। अब मेरे पास क्या है, x जमा 2 है और x के और सॉरी यहाँ पर x जमा 1 ओवर x जमा 2 है, यहाँ पर माइनस का निशान लगाते हैं, x ओवर यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर है तो x माइनस 2 एक बार और x जमा 2 एक बार, हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करना है, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 है तो अब जैसे कि ये मेरे पास x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, इसको ब्रैकेटों से ओपन कर लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर थोड़ा सा हो जाए। एक बार चाहे ऐसे ब्रैकेटों में रहने क्योंकि नेक्स्ट अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो x जमा 2 x माइनस का 2 है, इसका एलसीएम ले लिया, x जमा 2 और x माइनस 2 है। अब क्या करना है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल मतलब करते हैं तो बाकी क्या बचेगा, x माइनस 2, x जमा 2 से x जमा 2 कैंसिल हो गया तो बाकी x माइनस 2 बचा, ऊपर जरूर दिया तो x जमा 1 और x माइनस 2 बच गया, माइनस का 4।
अब क्या करना है, x जमा 2 और x माइनस 2 से 2 को इस चीज ने डिवाइड किया, x माइनस 2 और x जमा 2 ने, तो बाकी क्या बचा, 1 1 ऊपर 4 साथ रखा है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको नेक्स्ट मजीद करना है कि x माइनस 3 x माइनस 2 और माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा x जमा 2। अब क्या करना है, x जमा जो 2 मेरे पास आ चुका है, x जमा 2, इसको कोशिश करते हैं ऐसे ही लिखा रहने, x जमा 2 है और x माइनस 2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब क्या करना है, ये इन चीज़ों को आपस में ज़रब देकर इसको सिंपली करते हैं। यहाँ पर x को ज़रब दिया, आगे x स्क्वायर, x 2 के साथ ज़रब खाया तो 2x, 1 ज़रब खाया तो x 1, आगे माइनस 2 के साथ खाया तो माइनस का 2 और माइनस का 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट मजीद और सिंपलीफाई करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो है x माइनस 3 और x, ये वाली वैल्यू x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं। माइनस ये क्या करते हैं, इन वैल्यू को नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये x के ऐसे ही है, 2x और 1x 3x बन देगा, 4 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। ओवर में मेरे पास x जमा 2 है और x जमा 2 और x माइनस 2 है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस इंटू एक्स के ऐसे आ जाएगा और 3x है और यहाँ पर 6x है। थोड़ी सी यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर जो है मेरे पास माइनस का, क्योंकि x और रखा तो x स्क्वायर आता है, x अगर माइनस 2 के साथ रखा है तो माइनस का 2x स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x में से 1x गया तो माइनस का x बचेगा, x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 6 बचेगा। अब इसको सिंपल करना है तो इसके लिए नीचे x जमा 2 है और x माइनस 2 है, ऊपर वाली क्या है x स्क्वायर है, माइनस के यहाँ पर क्या करना है 3x जमा का 2x लेना है, क्योंकि इनको प्लस माइनस करने से माइनस का x बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर और माइनस 6 ज़रब देने से माइनस का 6x स्क्वायर बनता है, तो माइनस का 3x और जमा का 2x ज़रब देने से माइनस 2 3 बार 6x स्क्वायर बन जाएगा, तो ज़रब देने से और जमा माइनस करने से माइनस x आ जाएगा, लिहाजा ये तर्जीह ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, यहाँ पर x माइनस 3 है और x माइनस 2 ऐसे लिख देना है, माइनस यहाँ पहली दो वैल्यू में से x कॉमन लेना है, बाकी मेरे पास x माइनस 3 बचेगा, दूसरी वैल्यू में से जमा का 2 कॉमन लेना है और x माइनस 3 बचेगा, नीचे मेरे पास x जमा 2 है और साथ मेरे पास x माइनस 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है, x माइनस 3 है ओवर में x माइनस 2 है, माइनस क्या करना है, इन दोनों में से x जमा 2 ले लेना है और x माइनस 3 ले लेना है, और आगे क्या है x जमा 2 है और साथ क्या है x माइनस 2 है, x जमा 2 x जमा 2 दोनों कैंसिल कर देने हैं। यहाँ पर मेरे पास x माइनस 3 है ओवर में मेरे पास x माइनस 2 है, माइनस यहाँ पर क्या करना है x माइनस 3 है और मेरे पास x माइनस 2 है। अब देखें x माइनस 3 और x माइनस 2 है और माइनस है x माइनस 3 और x माइनस 2 है, दोनों सेम वैल्यू है लेकिन बीच में माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए, बराबर जवाब 0 आ चुके हैं। और ये मेरे पास जो है तकरीबन जो है 7वां सवाल है यहाँ पर और इसका जवाब ये 0 है, ये 7वें सवाल का जवाब यहाँ पर 0 है। ठीक, ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में गलती बताई होगी तो उसको दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, 100% अल्लाह की है, कम बेशी हो जाती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।